प्राचीन जीवन को विकसित दिल्ली में बदलते हुए देखा है। दिल्ली ने पहली सांस इंद्रप्रस्थ के घाटों पर लगभग 1400 BCE में, जब पांडवों ने यमुना के किनारे अपना राज्य बसाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और मर्यादा का मार्ग दिखाया और इंद्रप्रस्थ धर्म की राजधानी बना। यहाँ के घाट, मंदिर और महल मेरी पहचान थे। हर पत्थर से संस्कार और मानवता की खुशबू आती थी। इंद्रप्रस्थ पवित्र भारत का हृदय था। ये दिल्ली की शुरुआत थी और यहीं से इसका इतिहास जुड़ा है। मैं बीतता गया और 736 ईस्वी में तोमर राजा अनंगपाल ने दिल्ली का को मजबूत बना और लाल कोट की दीवारें खड़ी की। फिर पृथ्वीराज चौहान आए, जिन्होंने दिल्ली में किला राय पिथौरा बनाया और यहाँ अपनी राजधानी स्थापित की। तोमर शौर्य और चौहान वीरता ने मिलकर इसे एक नई पहचान के साथ और भी ज्यादा मजबूती दी। 1526 में मुगल शासन आया और 1639 में शाहजहां ने दिल्ली को शाहजहानाबाद बनाया। फिर जब उनके दौर का अंत हुआ, तब दिल्ली फिर अपनी असली पहचान में वापस आ गई। इसका इतिहास और इसकी संस्कृति हर युग में अपनी गहराई में बनी रही और इसकी वीरता के पत्थर सदा अमर रहे। फिर आया सन 1911, जब ब्रिटिश ने कैलकाटा से राजधानी दिल्ली शिफ्ट की। किंग जॉर्ज V के दरबार में दिल्ली को आधिकारिक राजधानी घोषित किया गया। 1912 में इस बदलाव को लागू करते हुए दिल्ली को चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना गया, जहां शहर का प्रशासन एक चीफ कमिश्नर के हाथ में था, बिना किसी विधायिका या स्थानीय स्वशासन के। लचन्स ऑफ बेकर के द्वारा डिजाइन हुआ रायसीना हिल और नए एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ने दिल्ली को नए रूप में सजाया, आधुनिक भारत के सपने का प्रतीक बनकर। फिर समय आया आजादी का। ये धरती भारत भूमि, जन्मभूमि बनी अनेक महान वीरों की। इनमें से एक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि दिल्ली के लिए विश्वास का प्रतीक थे। आजादी के बाद जब विभाजन का घाव सबसे गहरा था, तब दिल्ली लाखों शरणार्थियों की पनाह बनी। मैं तो अपने दुख में डूबा रहता, पर सरदार पटेल की अटल इच्छा शक्ति ने मुझे नई ताकत दी। दिल्ली में नई कॉलोनियां बसाई गई, लाजपत नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग, जहां जीवन फिर से मुस्कुराया।